गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि ऑल वी इमेजिन इस लाइट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? Who is the first Indian filmmaker to win the Grand Prix Award at the Cannes Film Festival for All We Imagine as Light? ऑप्शंस देखते हैं, मुरली नायर, गीतांजलि राव, पायल कपाड़िया या फिर चिदानंद एस नायक। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been granted a 1-year extension as the Secretary of the Department of Defense Research and Development? रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर समीर वी कामत। आपको जानना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने डॉक्टर समीर वी कामत को 1 साल का कार्यकाल में विस्तार दिया है। डॉक्टर समीर वी कामत ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं, साथ ही डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के चेयरमैन भी हैं। तो अब इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 31 मई 2025 तक का रहेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने DRDO के चीफ से संबंधित ना बनाकर इस तरह से बनाया ताकि आपको ये पता चले कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी भी यही होते हैं जो DRDO के चीफ होते हैं। अच्छा, साथ ही आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, इन्हें भी 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है 30 जून 2024 तक के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए डॉक्टर कामत जो है इन्हें अगस्त 2022 में इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था और इन्होंने सक्सीड किया था डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जिन्हें बाद में फिर डिफेंस मिनिस्टर में साइंटिफिक एडवाइजर अपॉइंट किया गया। व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो इन 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप। आपको जानना चाहिए कि हर साल 30 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप। आपको जानना चाहिए जो पोटैटोज़ हैं ये क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप है और काफ़ी लो लेवल ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं अगर हम और जो क्रॉप्स हैं उनके कंपैरिजन में बात करें। व्हेन इज़ द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मई 29। आपको जानना चाहिए कि हर साल 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और हमारी क्या इंपॉर्टेंस है एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके। 2024 में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का थीम रहेगा योर डाइजेस्टिव हेल्थ, मेक इट अ प्रायोरिटी। विच क्लब वॉन फ्रेंच कप 2024 बाय डिफीटिंग लियोन इन फाइनल? लियोन को फाइनल में हराकर किस क्लब ने फ्रेंच कप 2024 जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पेरिस सेंट जर्मेन। देखिए, पेरिस सेंट जर्मेन इन्होंने लियोन को 2-1 से हराकर फ्रेंच कप फाइनल जीत लिया। ये इनका 15th टाइटल है। टूर्नामेंट के टॉप गोल स्कोर रहे हैं काइलियन म्बापे, 8 गोल इन्होंने स्कोर किए हैं। आपको जानना चाहिए फ्रेंच कप है ये एक प्रीमियर नॉकआउट कंपटीशन है फ्रेंच फुटबॉल में और फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फुटबॉल का कोई भी टूर्नामेंट है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। विच क्लब वॉन जर्मन कप 2024 बाय डिफीटिंग कैरल स्टार्टन इन फाइनल? किस क्लब ने फाइनल में कैसल स्टार्टन को हराकर जर्मन कप 2024 जीता? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बेयर लेवरकुसेन। आपको जानना चाहिए जो बेयर लेवरकुसेन है इन्होंने कैसर स्लटर्न को 1-0 से हराकर जर्मन कप जीत लिया है बर्लिन में और ये इनका दूसरा टाइटल है। जो ये जर्मन कप है इसे DFB पोकल भी बोलते हैं और ये एक जर्मन नॉकआउट फुटबॉल कप कंपटीशन है, हर साल होता है। जर्मनी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इसको कराया जाता है। विच एथलीट सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द विमेंस 10,000 मीटर इवेंट? किस एथलीट ने महिलाओं की 10,000 मीटर स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बीट्राइस सेबेट। देखिए, केन्या की बीट्राइस सेबेट इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विमेंस 10,000 मीटर में। 28 मिनट 54.14 सेकंड में इन्होंने ये जो 10,000 मीटर की स्पर्धा है इसको पूरा किया है। और कहाँ पर हुआ ये? यूजिन ओरेगन में प्रीफोंटेन क्लासिक डायमंड लीग एथलेटिक्स मीटिंग के दौरान। तो इस तरह का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण रहता है जो भी एथलेटिक्स में कोई रिकॉर्ड बनता है। अच्छा, जो 24 साल की है ये केन्या की और इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ा है
लेडसेनबेट गेडेगा, जो कि यूथोपिया के इन्होंने 2021 में रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन के जॉस कैर, इन्होंने इसी इवेंट में बोवरमैन माइल रेस जो है जीती है। तो 1 माइल की रेस रहती है, इसको जीता है। विच क्लब वॉन फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप, FA कप भी इसको बोलते हैं, फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप या FA कप 2024 किस क्लब ने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये फुटबॉल के ही चल रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है। एक जर्मनी से संबंधित था, एक फ्रांस से संबंधित था और एक ये। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराकर 13वां FA कप जीत लिया है वेम्बले स्टेडियम लंदन में। FA कप या फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप ये एक एनुअल नॉकआउट फुटबॉल कंपटीशन है जो कि इंग्लिश फुटबॉल में खेला जाता है और सबसे पहले 1871-72 सीजन में खेला गया था। ओल्डेस्ट नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है पूरे वर्ल्ड में। विच इंडियन वेटलिफ्टर वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 73 kg एट द IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स इन लीमा, पेरू। पेरू के लीमा में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में पुरुषों के 73 किलोग्राम में किस भारतीय भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बेराव्रत बहरली। देखिए, असम के टीनेज वेटलिफ्टर बेराव्रत बहरली, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 73 kg इवेंट में IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जो कि लीमा, पेरू में हुई है। 17 साल के हैं बहरली, इन्होंने जो है 296 kg टोटल लिफ्ट किया है, 136 स्नैच में और 160 क्लीन एंड जर्क में। ये इंडिया का सेकंड गोल्ड है इस कंपटीशन में। इनसे पहले प्रीति स्मिता भोई ने जो है विमेंस 40 kg में गोल्ड मेडल जीता है। What record did नेपालीज माउंटेनियर पूर्णिमा श्रेष्ठ सेट रिसेंटली? हाल ही में नेपाली पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, फर्स्ट पर्सन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट 3 times इन अ सिंगल क्लाइंबिंग सीजन। आपको जानना चाहिए कि पूर्णिमा श्रेष्ठ जो कि एक नेपालीज माउंटेनियर है, एक फोटो जर्नलिस्ट भी है, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये फर्स्ट पर्सन बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, इसको एक सिंगल सीजन में 3 बार जो है इस पर फतेह हासिल की है, इस पर चढ़ाई की है। तो सबसे पहली बार ये जो 8848.86 मीटर की पीक है 12 मई को इन्होंने सबसे पहले चढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद फिर ये 19 मई को चढ़ी, उसके बाद फिर ये 25 मई को चढ़ी। तो एक ही सीज़न में 3 बार चढ़ चुकी हैं और ये टोटल जो है 4 बार चढ़ चुकी हैं। सबसे पहली बार 2018 में चढ़ी थी। हाउ मच पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 20 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन फ्रॉड्स मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। RBI ने 25 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है गांधीनगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गांधीनगर गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न इन विच दे आर इंटरेस्टेड, read with loans and advances to directors etc. directors as surety guarantors clarification. Which company has the Indian Army collaborated with for the demonstration trials of hydrogen fuel cell bus technology? भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन परीक्षणों के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, इंडियन आर्मी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर जो है एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन प्राप्त किया है और जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ हैं आर्मी स्टाफ के और श्रीकांत माधव वैद्य जो कि चेयरमैन हैं इंडियन ऑयल के, इनकी मौजूदगी में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इंडियन आर्मी और IOCL के बीच। इस इवेंट के दौरान इंडियन आर्मी को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्राप्त हुई। आपको बता दें, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है इसमें क्लीन एंड एफिशिएंट एक अल्टरनेटिव है ये, जिसमें हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा और इस प्रोसेस में जो ओनली बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर पेपर होता है। इसका मतलब जीरो एमिशन। According to the IRDAI's new guidelines, what is the maximum engagement period for statutory auditors with insurance companies? IRDAI के नए दिशा निर्देशों के अनुसार बीमा कंपनियों के साथ वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए अधिकतम जुड़ाव अवधि क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 4 years। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI इसने नए कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस लॉन्च की है
और इसके तहत जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उनके इंगेजमेंट पीरियड को रिड्यूस कर दिया है। तो जो ऑडिट फर्म्स हैं वो उनका जो अब केवल 4 ईयर टर्म रहेगा इन स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के लिए, और मैंडेटरी 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड। और ऐसा कहा गया है IRDA का जो मास्टर सर्कुलर ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरेंस 2024 है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको बेसिकली रटने ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें क्या है, आपके किसी आगे काम नहीं आनी है। ठीक है, आपने रटना है, एग्जाम में कोई आया तो आपको बता देना है कि इसमें अब देखो जो मैं आपको पूरा बताऊंगा ना, इसमें पढ़ने लायक क्या है, केवल ये 4 ईयर है पूरी चीज़, पर मुझे तो पूरी न्यूज़ बतानी है, आपको क्या देखना है, केवल 4 ईयर। ठीक है, द मास्टर सर्कुलर ऑल्सो हाईलाइटेड दैट एक्सिस्टिंग ऑडिट फर्म अपॉइंटमेंट्स फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स वुड हैव टू बी कंटिन्यूड। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है, जो IRDA ने भी कहा है कि जो कोई ऑडिट फर्म है, ठीक है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कर सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा इंश्योरर नहीं होनी चाहिए एक बारी में। ठीक है, लाइफ या जनरल हेल्थ या इंश्योरर एट अ टाइम। साथ ही भी कहा गया है कि एन ऑडिट फर्म शुड नॉट हैव द ऑडिट असाइनमेंट्स ऑफ मोर देन 2 इंश्योरर्स इन 1 लाइन ऑफ बिजनेस एट अ टाइम। मतलब अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित, ठीक है, 2 ऑडिट असाइनमेंट्स नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ऑडिट असाइनमेंट्स। ऐसा हो सकता है कि एक लाइफ इंश्योरेंस का हो, एक जनरल इंश्योरेंस का हो, एक हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसा चल जाएगा 2 से ज़्यादा, पर किसी सेम बिजनेस वाले का जो है 2 से ज़्यादा ऑडिट असाइनमेंट्स इसके पास नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद जियो सब्सिडरी रेडिसिस, टेक महिंद्रा एंड नोकिया टू बिल्ड 4G एंड 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच कंट्री। नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने किस देश में 4G और 5G टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जियो की सहायक कंपनी रेडिसिस, टेक महिंद्रा और नोकिया के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन 1 केन्या है। माफ़ कीजिएगा, आंसर घाना है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर घाना जो है कल थोड़ा रॉन्ग हो गया ऑप्शन। देखिए, घाना ने एक डील साइन की है रिलायंस जियो सब्सिडरी के साथ, टेक महिंद्रा के साथ और भी जो वेंडर्स हैं उनके साथ, जिनके तहत घाना में 4G एंड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। और घाना की जो कंपनी है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसने पार्टनरशिप की है जियो की सब्सिडरी रेडिसिस, टेक महिंद्रा और नोकिया के साथ, ताकि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। ठीक है, 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज देश में जो है उपलब्ध कराई जा सके। इंडिया प्रोवाइडेड $1 मिलियन एड टू विच डिजास्टर हिट साउथ पैसिफिक नेशन। भारत ने किस आपदा प्रभावित दक्षिण प्रशांत राष्ट्र को $1 मिलियन की सहायता दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पपुआ न्यू गिनी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $1 मिलियन की जो है सहायता या इमीडिएट असिस्टेंस पपुआ न्यू गिनी को दी है। यहाँ पर काफ़ी खतरनाक फ्लड आई है, लैंडस्लाइड हुई है और 2000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और ये इतना भयानक हुआ कि एक विलेज है यहाँ पर यम्बाली, ठीक है, उसमें लोग सो रहे थे रात को और लैंडस्लाइड हुई और सब दब गए नीचे। पपुआ न्यू गिनी की बात करें, कैपिटल पोर्ट मॉर्स बे है और यहाँ की करेंसी है पपुआ न्यू गिनी कीना। Which state government has prohibited the manufacture, storage, distribution and sale of गुटखा एंड पान मसाला स्टेट वाइड? किस राज्य सरकार ने राज्य भर में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना है। देखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी पान मसाला है, गुटखा है, ठीक है, जिनमें टोबैको या निकोटिन पाया जाता है, उनके मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिए। 24 मई से बैन लग चुका है। द डेवलपमेंट कम्स कंसिडरिंग द सीरियस हेल्थ रिस्क कनेक्टेड विद द कंजम्पशन ऑफ गुटखा एंड पान मसाला। द टोबैको प्रोडक्ट्स आर फ्रिक्वेंटली कनेक्टेड टू ओरल कैंसर, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एंड मैनी अदर इश्यूज। तेलंगाना की बात करें, कैपिटल हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है, गवर्नर CP राधाकृष्णन है। With which countries did India's trade deficit increase in 2023-24 compared to 2022-23? 2022-23 की तुलना में 2023-24 में किन देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, चाइना, रशिया, कोरिया एंड हांगकांग। आपको जानना चाहिए कि भारत के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से 9 के साथ तो भारत की ट्रेड डिफिसिट है। ठीक है, ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? डिफरेंस होता है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बीच में। यानी कि हम मान लीजिए चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना से हम सामान ले ज़्यादा रहे हैं बल्कि उसको दे कम रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? ट्रेड डिफिसिट हुआ। इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड डिफिसिट चाइना, रशिया, सिंगापुर, कोरिया इनके साथ भी है 2023-24 में। ऐसा कहा है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI, एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है। तो उसमें बताया गया है कि अगर हम 2022-23 से कंपेयर करें 2023-24 को,
तो हमारी जो ट्रेड डिफिसिट है चाइना, रशिया, कोरिया मतलब साउथ कोरिया, हांगकांग, इनके साथ तो बढ़ी है। और लेकिन जो ट्रेड डिफिसिट कम हुई है वो यूएई, सऊदी अरब, रशिया, इंडोनेशिया एंड इराक के साथ कम हुई है। चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 118.4 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस रहा है 2023-24 में, यूएस को पीछे छोड़ा है। भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, जैसे सिंगापुर के साथ, यूएई के साथ, कोरिया के साथ और इंडोनेशिया के साथ। इंडिया की जो टोटल ट्रेड डिफिसिट है लास्ट फिस्कल में वो 238.3 बिलियन यूएस डॉलर की हुई है, तो कम हुई है। इससे पहले वाले फिस्कल में 264.9 बिलियन यूएस डॉलर की थी। अच्छा, जो डेफिसिट है वो हमेशा बुरी नहीं होती है, क्योंकि यदि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर अपने देश में उनसे कुछ मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो उस सेंस में डेफिसिट इतनी बुरी नहीं होती। अच्छा, इंडिया का जो है ट्रेड सरप्लस भी है, किसके साथ? यूएस के साथ है। मैंने कहा ना टॉप 10 जो ट्रेडिंग पार्टनर में से 9 के साथ ट्रेड डिफिसिट है और 10वें के साथ क्या है? ट्रेड डिफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस है। तो ट्रेड सरप्लस ये यूएस के साथ है, ठीक है। तो 36.74 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ। यूएस के अलावा यूके के साथ, बेल्जियम के साथ, इटली के साथ, फ्रांस के साथ और बांग्लादेश के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखें। वेयर इज ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम यूएसए? व्हेन इज द वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट? May 23rd। हु इज द ओल्डेस्ट मैन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल इन टेनिस? आंसर इज केन रोसवेल। अगर हम ओपन एरा की बात करें तो रोहन बोपन्ना है। यूनिक्रेडिट इज एन इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप हेडक्वार्टर्ड इन विच कंट्री? इटली। हु इज नेक्स्ट इन लाइन टू रिप्लेस जनरल मनोज पांडे एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रिमूव तालिबान फ्रॉम टेररिस्ट? Which MNC is seeking to buy a minority stake in Flipkart for $350 million US dollar? Chandrakant Sitaram Pandit Chandu is the head coach of which IPL team? What is the name given to the cyclonic storm which has made landfall in West Bengal? Name the player who defeated Rafael Nadal in the first round of the French Open 2024. इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर हम क्विज भी अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज है। एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे स्कोर पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करना है और हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। जनरल अवेयरनेस का कोर्स आपको हमारी ऐप पर मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, कूपन कोड लगाना है समर SUMMER, ठीक है। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आप 1 साल के लिए सारी PDF हमारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर पर आप हमारी जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर जो हमारी ऐप है, ठीक है, उसके अगर रिव्यू सेक्शन में जाएंगे तो रिव्यू पढ़ सकते हैं, एस्पिरेंट्स ने क्या रिव्यू किए हैं, ठीक है, और किस तरह से हेल्पफुल रहा है हमारा कोर्स, और कई स्टूडेंट जो हैं सिलेक्टेड भी हो चुके हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज डालते रहते हैं आपके लिए। और कोई भी इंपॉर्टेंट कोई डाउट हो आपका तो आप डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।